सोसाइटी जो है ना, आप सिर्फ फ्लैट के मालिक हैं, ज़मीन के मालिक नहीं। ये डीम कन्वेंस में आप ज़मीन के साथ में, फ्लैट के साथ में ज़मीन के भी मालिक होते हैं। दैनिक विस्तार समाचार में आपका स्वागत है। क्या होगा, मेरा क्या स्वागत। जैसे आपने अभी इस सोसाइटी का जो डीम कन्वेंस किया है, इसके बारे में आप बताइए, इसका उद्देश्य क्या है और लोगों का इसका फ़ायदा क्या है। जी, अस्सलाम वालेकुम। रब्बी शरली सदरी वस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डीम कन्वेंस मतलब सोसाइटी का नाम जो है ना, सातबारा और प्रॉपर्टी के कार्ड पे सोसाइटी का नाम आना, इसको शॉर्टकट में डीम कन्वेंस कहा जा सकता है। असल में ये जिम्मेदारी जो है ना, बिल्डर की थी। बिल्डर 4 महीने के अंदर, एक्ट के अंदर इस तरह की प्रोविज़न है, मोफा का जो एक्ट है उसके अंदर इस तरह की प्रोविज़न है कि बिल्डर 4 महीने के अंदर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करके दें और सोसाइटी के नाम पे ये ज़मीन करके दे दें, और इस तमाम चीज़ों के पैसे बिल्डर अपने से लेता है। ये जो डीम कन्वेंस होता है, ये सोसाइटी के नाम से होता है या जो यहाँ पे टेनेंट रहते हैं उनके नाम से होता है? ये सोसाइटी के नाम पे होता है। बहुत ज़रूरी है, 2-3 चीज़ें आपकी। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है आपका, आपके एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है सभी, और टीएमसी प्लान होना ज़रूरी है। अगर सीसी है तो चलेगा, ओसी नहीं है तो भी 2018 में देवेंद्र फडणवीस साहब ने कानून या जीआर निकाले कि बगैर सीसी ओसी के बिल्डिंग को भी कन्वेंस मिलेगा। जैसे ये जो टीएमसी बिल्डिंग है, जो प्लान पास है, सिर्फ उनके लिए है या जीपी जो है उनके लिए, जो ग्राम पंचायत की बिल्डिंग है? ग्राम पंचायत के बिल्डिंग के लिए जिनका एनए है और ग्राम पंचायत के प्लान पे पास हुआ है, ऐसे बिल्डिंग्स का होता है। जिनका बिल्कुल प्लान नहीं है, ज़मीन का एनए नहीं है और एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसे बिल्डिंग्स का नहीं होता। अगर समझ लीजिए, जैसे आपने कहा जिनका प्लान पास नहीं है, कुछ नहीं है, अगर उन बिल्डिंगों के साथ में किसी तरह का कोई हादसा होता है तो आप एडवोकेट हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा रास्ता है, कोई विकल्प है कि उन्हें कोई फ़ायदा मिल सकता है? उनके लिए फ़िलहाल तो कानून के अंदर कोई विकल्प नहीं है। एक मिड रास्ता है कि चाहे तो वो चीज़ ये कर सकते हैं, पुराना सातबारा होल्डर और सोसाइटी रजिस्टर सोसाइटी और नए बिल्डर का इसकी तरह का ट्राई पार्टी एग्रीमेंट अगर बन जाता है तो काम हो सकता है उनका भी रीडेवलपमेंट। ये जो रीडेवलपमेंट का काम होगा, ये बिल्डर से हो सकता है? सरकार के द्वारा इनके साथ में किसी तरह का कोई फ़ायदा? इलीगल बिल्डिंग को कोई स्कीम नहीं है फ़िलहाल। जो है ना, लीगल बिल्डिंग की टीएमसी अप्रूव्ड बिल्डिंग की स्कीम है। तो ये जो सोसाइटी के लोग हैं, जो सोसाइटी में कुछ मेंबर होते हैं, सोसाइटी बनाई जाती है, बाकी बिल्डिंग में सारे टेनेंट लोग होते हैं, तो सोसाइटी के द्वारा टेनेंट को इसका फ़ायदा मिलेगा जो आपने डीम कन्वेंस किया है? बिल्कुल। सोसाइटी जो है ना, आप सिर्फ फ्लैट के मालिक हैं, ज़मीन के मालिक नहीं। डीम कन्वेंस में आप ज़मीन के साथ में, फ्लैट के साथ में ज़मीन के भी मालिक होते हैं। इसका रीडेवलपमेंट में आपको अभी जो नया जीआर आया उसके हिसाब से 3 का एफएसआई मिलेगा और पूरे मालिकाना हक आपको मिलेंगे। अगर इन केस कोई हादसा होता है या बिल्डिंग टूटती या किसी प्लान में जाता है तो ये सारे में इनको मिलेगा या ये फिर वापस इसी जगह पे बना करके रह सकते हैं? इसी जगह पे वो बना के कोई भी नया बिल्डर आएगा, इनको पुराने बिल्डर से कोई पैसा नहीं लेगा, बल्कि एफएसआई मिलेगा उनको, या कारपेट एरिया मिलेगा, या कारपोस फंड देगा, और ऊपर जो बनाएगा उसका पैसा फ़ायदा वो बिल्डर लेगा। ये थे एडवोकेट पटेल साहब, जिन्होंने बहुत विस्तार से अपनी बात को हमारे चैनल में रखा है और इन्होंने जिस तरीके से समझाया है, काफ़ी लोगों को समझ में आना चाहिए ये बात, और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए लोगों को जिनकी जीपी बिल्डिंग है और जिनके 7-12 हैं, और जो सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं उन्हें भी रजिस्टर करवा लेना चाहिए। सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं? जी हाँ। कितने साल से हैं? मैं 20 साल हो गए। 20 साल से? हाँ। आपकी बिल्डिंग जो है टीएमसी अप्रूव्ड है? जी हाँ। ये सोसाइटी आपने कब बनाया? ये मैं 2005 में मैंने किया, 2005 में सोसाइटी रजिस्टर किया। सोसाइटी रजिस्टर किया। हाँ। ये जो डीम कन्वेंस हुआ है, ये क्या समझ में आपको आया था कि ये डीम कन्वेंस करना चाहिए? ये हमारे नईम साहब जो वकील है, ये हमारे दोस्त है, इन्होंने कहा कि भाई डीम कन्वेंस करके ले लो, आगे चल के तुम्हारे लिए काम आएगा, वरना अगर कुछ हो जाता है तो आपको तकलीफ़ आ सकती है, कुछ भी तकलीफ़ आ सकती है। तो इस प्रोसीजर पे मैंने इनसे बोला कि यही काम आप ही करके दे दो, तो इन्होंने फिर ये काम हमको रास्ता बताया। पेपर मैंने वर्क किया, पेपर जो इन्होंने मांगा मैंने वो पेपर दिया, क्योंकि मेरे जो टीएमसी बिल्डिंग के जितने भी पेपर थे सब ईगल पेपर मेरे पास मौजूद है। प्लान से लेके पार्टनर वक्टर जितना भी है ईगल पेपर है, सब कुछ था मेरे पास। मैंने पूरे पेपर ले जाके इनको दिया। इन्होंने और 2-4 काम पेपर बताए थे, जैसा सोसाइटी का पैन कार्ड नहीं है तो मैंने पैन कार्ड भी बनवा के लाया,
फिर बोले सोसाइटी का ये नहीं है, तो जो जो इन्होंने पेपर मांगा मैंने सब दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रहबर सोसाइटी के सारे पेपर मेरे पास मौजूद हैं। तो आपको इनकी बात से क्या ऐसा लगा था जो जनता को बताइए हमारे चैनल के माध्यम से कि उनको भी समझ में आए? सुलेमान भाई, आप ये काम करके ले लो, आपके लिए फ़ायदा रहेगा, आपकी सोच, क्योंकि आपका जो फ्लैट है वो आपके नाम पे है। खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाएगा तो ज़मीन मालिक कभी भी आपके ऊपर दावा कर सकता है, समझे? तो इस वजह से फिर मैंने ये काम आगे लिया। तनवीर आलम भाई, जैसे कि ये लैंड कन्वेंस और डीम कन्वेंस, ये दो तरह के जो आपने बताया, उसके बारे में फ़र्क बताइए। लैंड कन्वेंस और डीम कन्वेंस एक ही है। ये लैंड का कन्वेंस है जिसको डीम कन्वेंस के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। इसमें मामला अभी आप सिर्फ इतना चीज़ समझ लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। फ्लैट का रजिस्टर्ड आपके नाम पर और ज़मीन का रजिस्टर्ड किसी और के नाम पर, जिसके नाम पर ज़मीन का 7/12 है, यानी 7/12 का ओनर ज़मीन का कोई और है और मकान का ऑनर कोई और है। मकान के ऑनर हम हैं और ज़मीन का ऑनर कोई और है जिसके नाम से 7/12 है। जिसके नाम से 7/12 है। लैंड कन्वेंस का फ़ायदा ये है कि जिस आदमी का फ्लैट हुआ उसी के नाम से बिल्डिंग का ज़मीन भी हो गया। सोसाइटी के नाम पे ज़मीन हो जाती है, इसके नाम पे 7/12 हो जाता है। तो अब जो लोग इसमें रहने वाले हैं वो सारे लोग उसके फ़ायदे में आ जाते हैं। इसका फ़ायदा इस बिल्डिंग में रहने वाले हर वो आदमी जिनके नाम पर फ्लैट था, जो फ्लैट के ऑनर थे, अब फ्लैट के भी ऑनर वो हुए और ज़मीन के भी ऑनर वही हुए। तो क्योंकि डीम इस कन्वेंस का मतलब ये हुआ कि जो फ्लैट वाले हैं उनको अब किसी तरह की कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आगे से उनको और उनके आने वाली नस्लों को, क्योंकि मामला ये था कि हम जब तक इस बिल्डिंग में रह रहे हैं और जब तक ये बिल्डिंग कायम है तब तक हम इसके मालिक हैं। खुदा न खास्ता किसी वजह से हादसाती कोई ऐसा मामला हो गया कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, उस सूरत में जो रहने वाले ऊपर थे वो हवा में रह गए और किसी को भी रूम का कहीं पे कोई हिसाब नहीं है। जब तक रूम थी तब तक उसका हिसाब था, जब रूम नहीं है तो हिसाब ख़त्म। अब वो जो मालिक होगा वो ज़मीन का मालिक होगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस बिल्डिंग का फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग फ्लैट के ऑनर थे अब वही ज़मीन के ऑनर भी हुए। डीम कन्वेंस और लैंड कन्वेंस के बारे में जानकारी जो काफ़ी लोगों को मुमरा में नहीं पता है, इसलिए ये जानकारी हमने अपने कैमरे में कैद किया ताकि लोगों तक पहुंचा सकें और लोग अपनी बिल्डिंग की जो है सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर सकें और इकट्ठा करके ये सारे कागजात पूरा करके अब डीम कन्वेंस कराएं ताकि इसका फ़ायदा टेनेंट भी उठा सकें। दैनिक विस्तार समाचार में बने रहें, फिर हाजिर होंगे एक नए खबर के साथ।